खुदावन आपके साथ हो। आज 4 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 11वां बाब उसकी 29वीं आयत मुबारका से लेकर 36वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 69 उसकी 30वीं आयत मुबारका से लेकर 36वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 14वां बाब उसकी 12वीं आयत मुबारका से लेकर 14वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह हमें दावत देते हैं कि जब हम अपने घर में कोई दावत करें या कोई भी ऐसा कोई बड़ा काम करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, बल्कि हम अपने तमाम खैरात जो है या अपनी नेकी जो है वो उन लोगों को दें जो इसके मुस्तहक है। कौन इसके मुस्तहक है? खुदावन यीशु मसीह हमें बताते हैं कि गरीबों को, लंगड़ों को, अंधों को, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारे मजबूर हैं, गरीब हैं, लाचार हैं और ना वो हमें वापस कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हमने नेकी वहाँ करनी है जहाँ से हमें उम्मीद ना हो कि हमें वापसी क्या मिलेगा। क्योंकि आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम नेकी भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी हो चुकी है कि जी मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये काम मैं करूँगा, ठीक है मैं करूँगा, मगर मुझे क्या फ़ायदा होगा। मगर खुदावन यीशु मसीह हमें दर्स देते हैं कि हमने इन चीज़ों से बाहर निकल के नेकी करनी है। क्योंकि जब हम नेकी करते हैं तो दर हकीकत हम खुदावन को जलाल बख्शते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू जो तमाम चीज़ों पर कादर है, हम तेरा रहम चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम खुदावन का रहम नहीं चाहते हम पर रहम नहीं किया जाएगा। जब हम नेकी करते हैं तो उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं तो खुदा हम पर रहम नहीं करता। क्योंकि रहम के लिए ज़रूरी ये कि हम अपने आप को खुदावन के हुजूर पेश करें। हिकमत की अक़दस किताब उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सारा आलम तेरे नज़दीक तराजू पर एक दाने की मानिंद है या शबनम के एक कतरे की तरह जो सुबह के वक्त जमीन पर पड़ता है, लेकिन तू सब पर रहम करता है क्योंकि तू तमाम चीजों पर कादर है और तू इंसानों के गुनाहों से चश्म पोशी करता है ताकि वो तौबा करें। हमारा खुदावन रहम से भरा हुआ खुदावंद है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम नेकी करें जहाँ से हमें नेकी का कोई सिला, हम उम्मीद ना करें कि जी हमें नेकी का ये सिला मिलेगा, मगर हम खुदा की तरफ निगाह रखें कि अगर हमने नेकी की है, किसी के लिए कोई काम किया, तो ये ना देखें कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, बल्कि खुदा की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए जो हमें अपने रहम से अपनी तमाम चीज़ों से माला माल करता है। और किसी गरीब की मदद करना दर हकीकत हम खुदावन हमें बदला देता है। और कितना बदला देता है? 7 गुना बदला देता है। किस तरह? यशवा बिन सिराख की किताब उसका 35वां बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदावन बदला देता है बस वो तुझे 7 गुना बदला देगा। यानी खुदावन बदला देगा। यानी जब हम नेकी करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि हम खुदावन पर छोड़ देते हैं। और जब खुदावन पर छोड़ देते हैं तो खुदावन हमें 7 गुना देता है। और जब 7 गुना देता है तो दर हकीकत खुदावन चाहता है कि हम अपनी इस नेकी को जारी रखें। और इस नेकी को जारी रखने के अमल में हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें क्या दर्स दिया हुआ है। क्योंकि आज की अंजील मुकद्दस जो है वो लूका की अंजील के गरीबों मोहताजों के लिए करना है। और जब हम गरीबों मोहताजों के लिए, लंगड़ों लूलों के लिए करते तो दर हकीकत हम अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए कर रहे होते हैं। किस तरह? क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह का दर्स है मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं भूखा था। कौन भूखा? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? खुदावन यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था तुमने मुझे पहनाया, बीमार था तुमने मेरी इयादत की, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रासबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया और प्यासा देखा और पीने को दिया,
کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا، یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا، ایسا کیا تم میرے ساتھ ہی کیا۔ خداوند کا، ہمارے خداوند کا درس ہے، جب ہم کسی غریب کو، لاچار کو، کسی بے سہارا کی مدد کرتے ہیں تو در حقیقت ہم خداوند کی مدد کرتے ہیں، اور جب خداوند کی مدد کرتے ہیں تو خداوند ہمیں 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، بلکہ 7 گنا دیتا ہے، اور جب 7 گنا ہمیں دیتا ہے تو خداوند ہم پر رحم کرتا ہے، اور رحم ہم پر کیا رحم کرتا ہے کہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تاکہ ہم جو ہے اس کی جو راہیں ہیں، بے نشان راہیں ہیں، ہمیں نظر آئیں۔ کس طرح؟ رومیو کے نام خط اس کا 11واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں کیا ہے؟ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کس قدر عمیق ہے، اس کی قضائیں کیا ہی بید الاتراک ہے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ اور پھر 36ویں آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اسی سے اور اسی کے سبب سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اب تک اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ ہم سب چیزیں جب نیکی کرتے ہیں تو ہم سب چیزیں خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں، جب خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں تو خداوند ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور جب خداوند ہر چیز کو دیکھتا ہے تو وہ ہمیں 7 گنا دیتا ہے۔ آئیں نیکی کرنے میں پہل کریں، نیکی کرنے کے لیے موقع ڈھونڈیں، نیکی کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ ہم یہ مدد کرتے ہوئے اپنے خداوند، جو ہمارا خداوند اوپر دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں 7 گنا دے، اور جب 7 گنا دے تو ہم اپنے غریب، لاچار، بے سہارا، یتیم، مشکل میں، پریشانی میں، وہ بچے جو پیدائشی طور میں کسی نہ کسی طرح سے اپاہج ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد کرنے میں دیر نہ کریں۔ آئیں، خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم نیکی کریں، اور نیکی کر کے 7 گنا بدلہ پائیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، جو خداوند کا زندہ کلام پڑھتے ہیں، خود زندہ کلام پر عمل کرتے ہیں، کہ پیارا خداوند آپ کی تمام مشکل پریشانیوں کو ختم کرے، آپ کو برکت دے، تاکہ آپ نیکی کرنے میں پہل کریں، اور جب پہل کریں تو خداوند آپ کو برکات سے مالا مال کرے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے، آمین۔